हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा आप हम सामने देख रहे हैं, आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स का, जिसमें मूविंग चार्जेस का मैग्नेट वाला कंसेप्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पे कोई पार्टिकल मोशन में रहता है तो उस टाइम पे क्या क्या कंसेप्ट, कुछ वो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आपको कुछ डेटा गिवन है, हम डेटा की बात करते हैं। डेटा गिवन है, पहले डेटा लिखते हैं। अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स हैव द वेलोसिटी, प्रोटॉन की वेलोसिटी दे रखी है, दैट इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.4 टेस्ला एंड एट एन एंगल ऑफ 37, एंगल दिया हुआ है थीटा इज 37, थीटा इज गिवन एज 37 डिग्री। एंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, आपको रेडियस निकालना है हेलिकल पाथ का। एंड फाइंड द पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स का मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा जो पार्टिकल है, जो हमारा पार्टिकल वो किसी इस एंगल पे मूव कर रहा है इस तरह से। सर इस एंगल पे अगर मूव करेगा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। सर एक हमारा कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, वन कंपोनेंट इज अवर हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। पैरेलल को मैं वी पैरेलल बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर को भी परपेंडिकुलर से दिखा रहा हूँ। सर वी पैरेलल हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, मतलब पैरेलल कंपोनेंट कॉस थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा। रिजॉल्व करना आप लोग को आता है। सर ये दो वेलोसिटीज हो जाएंगी। अच्छा, जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये इसको इस जो भी हमारा पार्टिकल है उसको हेलिकल पाथ में मूव कराने की कोशिश करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मींस पैरेलल कंपोनेंट है, वो इसको आगे मूव कराने की कोशिश करेगा। तो जो ये सर्कुलर पिच बन रहा है, इसका कुछ रेडियस होगा, ये हमारा आर है। जो ये दो सर्कुलर पिच के बीच का जो डिस्टेंस है, दो सर्कुलर रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं पिच। तो आपसे क्वेश्चन में ये रेडियस पूछा और ये पिच पूछा हुआ है। तो अगर मैं पिच का डायरेक्टली रेडियस का फॉर्मूला यूज करूं, रेडियस का फॉर्मूला होता है पास एम वी अपॉन में बी क्यू। ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है एम बी अपॉन बी क्यू, जहाँ पे वी जो लेते हैं वो लेते हैं परपेंडिकुलर, बिकॉज वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने की कोशिश करेगा। तो मास हमारे पास दे रखा है। सर प्रोटॉन का मास आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू वी परपेंडिकुलर है 6 इंटू 10⁵, 6 इंटू 10⁵ इंटू साइन, कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है कितना है 3/5। तो डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ 3/5 अपॉन में, नीचे है बी इंटू क्यू, बी कितना है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय क्यू दे रखा है। सर चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आपको वैल्यू मिलेगी 0.9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो आप इसको लिख सकते हो 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर मीटर में होगा तो ये लिखना है, अदरवाइज सेंटीमीटर में ये हो जाएगा। क्लियर है, 0.9 इंटू 10⁻⁻2, इसको सिंप्लीफाई करना है। दूसरा पार्ट पूछा पिच। सर पिच निकालने के लिए हमें टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा कि सर जो टाइम पीरियड होगा एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने में पार्टिकल कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फॉर्मूला आपको लिखना है, टाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जहाँ से देखो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πm अपॉन में बी क्यू। इस फॉर्मूले को जैसे यूज करोगे, सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वो जस्ट पाई के टर्म्स में आएगी। ये हमारे पास टाइम आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एम, यहाँ पे सिर्फ मास है, बी और क्यू है जो यहाँ से हमने निकाला है, बी और क्यू। ठीक है, एम बी वाई क्यू ये यहाँ से मिल जाएगा, मतलब ये वाला टर्म छोड़ देना, ये वाला टर्म छोड़ के बाकी जो टर्म है वो मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई टाइम मिल जाएगा। सर जो पिच होता है, मैं इसी पिच पे करता हूँ, जो पिच होता है मेरे पास, जस्ट इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, जो हमारे पास पिच होता है उसकी बात कर लेते हैं। जो पिच होता है, पिच का फॉर्मूला हो जाता है वी पैरेलल मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये, पिच का फॉर्मूला हमारे पास वी पैरेलल आपको पता है कितना है, वी कॉस थीटा, दैट इज वी हमारा 6 इंटू 10⁵ इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5 इंटू ये डिवाइडेड इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है सर 2πm अपॉन में बी क्यू। जस्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट द पिच वैल्यू, यू विल गेट द पिच वैल्यू। और पिच जो आएगा इन टर्म्स ऑफ पाई निकाल के आंसर मिलेगा 0.024 पाई, दिस मच अमाउंट ऑफ मीटर। तो ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है। बेसिक कंसेप्ट क्या है सर, कभी भी हमारे पास किसी वेलोसिटी पे कोई पार्टिकल मूव करेगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सर्कुलर पिच में घुमाएगा पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को, और जो कॉस कंपोनेंट है पैरेलल, वो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएगा। तो जो पार्टिकल का हेलिक्स, जो हेलिकल फॉर्म है, वो किस वजह से आएगा, दोनों वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए, आंसर्स के लिए आप मिलते रहिए हमारे इसी चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आएंगे, तो मिलते हैं। ठीक है।